गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आज हम डिस्कस करने वाले हैं 25th एंड 26th ऑफ फरवरी के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अच्छा, मंडे किसी को पसंद नहीं होता ना, क्योंकि फिर एक लंबा हफ्ता होता है और लोग बहुत सैड हो जाते हैं कि अब पूरे 5-6 दिन काम करने होंगे तब कहीं वीकेंड आएगा। बट कोई बात नहीं, चलिए फुल एनर्जी के साथ हम स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। अच्छा, यहाँ पे आज मैं आपको एक और ख़ास बात बताती हूँ। जो हम लास्ट में टुडेज क्विज करते हैं, जो आज की क्विज दी जाती है आपको, जिसमें आपको पुराने कुछ क्वेश्चंस दिए जाते हैं सॉल्व करने के लिए, उसमें आज खास बात ये रहने वाली है कि आज उनके आंसर्स आपको इस सेशन में ही मिल जाएंगे। यानी कि जो हम रिवीजन वाला पार्ट करेंगे उसमें सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मौजूद हैं और वो मैं आपको बताते चलूंगी। तो लास्ट में जब टुडेज क्विज आप देखेंगे तो आपको सारे आंसर आने चाहिए और जितने लोग भी ये सेशन देख रहे हैं सबको फटाफट उसका आंसर कॉमेंट्स में मेंशन करना होगा, ठीक है, जिससे कि ये पता चलेगा कि आप सेशन के दौरान कितने एक्टिव होते हैं। तो आज आपके पास डबल फायदा है, यानी कि आपके पास आज बोनस है, क्योंकि पहले भी आप वो क्वेश्चंस पढ़ चुके हैं और आज के सेशन में तो डेफिनेटली वो सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपना धमाकेदार सेशन। पहला क्वेश्चन है, सम्मक्का सरलम्मा जत्रा ट्राइबल फेस्टिवल रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज सेलिब्रेटेड इन विच इंडियन स्टेट। ये फेस्टिवल कहाँ पे मनाया जाता है, आपको ये पूछ रहा है। यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना स्टेट में जोर शोर से इसकी तैयारियां चल रही हैं और खास बात इस फेस्टिवल की क्या है कि ये सबसे बड़ा ट्राइबल फेस्टिवल है पूरे एशिया का। ठीक है, इस इवेंट को कहाँ पे कंडक्ट किया जा रहा है, मेदराम विलेज में इन तेलंगाना स्टेट। यहाँ पे शोकेस की जाएंगी रिच ट्राइबल हेरिटेज ऑफ दिस रीजन और इस फेस्टिवल के थ्रू हम सिग्निफाई करते हैं यूनिटी और कल्चरल डिवोशन को, जहाँ पे विजिटर्स का अटेंशन इस तरफ काफी बढ़ जाता है ग्लोबली। और पहले ये स्मॉल गैदरिंग के फॉर्म में स्टार्ट हुआ था इनिशियली, लेकिन बाद में इसको स्टेट फेस्टिवल का स्टेटस मिल गया 1998 में। ठीक है, तो इसके थ्रू हम कमेमोरेट करते हैं 12th सेंचुरी के रिवोल्ट को, जो कि किया था सम्मक्का और सरलम्मा ने अगेंस्ट द ऑप्रेसिव टैक्सेस, और ये इम्पोज किया था ककटिया के रूलर्स ने ड्यूरिंग ड्रॉट। ठीक है, तो इसी वजह से इसका ये सिग्निफिकेंस है। बस आपको सिंपली याद रखना है कि सम्मक्का सरलम्मा जत्रा ट्राइबल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, आंसर इज तेलंगाना। तो यहाँ पे हमारा कीवर्ड है फेस्टिवल। और चलिए अगली स्लाइड में कुछ फेस्टिवल्स एक बार रिवाइज कर लेते हैं जो पिछले दिनों न्यूज में आए थे। पहला क्वेश्चन है, अहोबिलम परुविता फेस्टिवल रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज सेलिब्रेटेड इन विच इंडियन स्टेट। ये फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, तो यहाँ पे आंसर है आंध्र प्रदेश स्टेट। किस वजह से न्यूज में आया, क्योंकि इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज ने मांगा है इसके लिए यूनेस्को रिकॉग्निशन, और इसको आप मॉक हंटिंग फेस्टिवल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसी वजह से ये फेस्टिवल चर्चे में आ गया था। बस आपको ये याद रखना है कि ये फेस्टिवल आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। खजुराहो डांस फेस्टिवल रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज एसोसिएटेड विथ विच इंडियन स्टेट। खजुराहो नाम से ही पता चल रहा है ये डांस फेस्टिवल कहाँ का हो सकता है, मध्य प्रदेश का। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश रिसेंटली ऑर्गेनाइज्ड अ बनाना फेस्टिवल। बनाना फेस्टिवल को हाल ही में बनाना सिटी के अंदर ऑर्गेनाइज किया गया, जो कि मध्य प्रदेश की बुरहानपुर को बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पे ये सिटी बनाना सिटी के नाम से जानी जाती है और यहाँ पे बनाना फेस्टिवल हाल ही में मनाया गया। नागी बर्ड फेस्टिवल रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज एसोसिएटेड विथ विच इंडियन स्टेट। नागी बर्ड फेस्टिवल है बिहार स्टेट का। सोमिन सही फेस्टिवल रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज एसोसिएटेड विथ विच कंट्री। सोमिन सही फेस्टिवल हाल ही में मनाया गया जापान कंट्री में। और लास्ट ईयर वेयर वॉज द 11th एडिशन ऑफ इंटरनेशनल पपेट फेस्टिवल इनॉग्रेटेड। इंटरनेशनल पपेट फेस्टिवल का 11th एडिशन हाल ही में इनॉग्रेट किया गया है चंडीगढ़ में। ठीक है, नेक्स्ट है, वेयर वॉज द मैरीटाइम टेक्निकल एक्सपोजिशन MTex24 इनॉग्रेटेड। ये कहाँ पे हाल ही में इनॉग्रेट हुआ, आपको ये बताना है। तो ये एक की फीचर है मिलन 2024 का, और इसको हाल ही में ऑर्गेनाइज किया गया था विशाखापट्टनम में, जहां पे हमने शोकेस करी अपनी नेवल टेक्नोलॉजीज को। इसको इनॉग्रेट किया हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने। 3 दिन का ये प्रोग्राम था और इसमें सेल्फ रिलायंस के ऊपर काफी ज्यादा चर्चा की गई, किस तरह से डिफेंस सेक्टर में हम सेल्फ रिलायंट हो रहे हैं। और इसी के साथ हमने हाईलाइट किया अपने कुछ एडवांसमेंट शिप बिल्डिंग, कम्युनिकेशन, साइबर सिक्योरिटी और सस्टेनेबल एनर्जी सॉल्यूशंस के मामले में। ठीक है, तो इसमें की प्लेयर्स कौन कौन से हैं, जैसे कि डिफेंस स्टार्टअप्स, PSUs, नेवल ऑर्गेनाइजेशंस, इन सबको काफी इससे फायदा पहुंचेगा। और इसका बेसिक एम है कि इंडिया की मैरीटाइम इंडस्ट्री को हम प्रोपेल कर सकें टुवर्ड्स अ सिक्योर एंड प्रॉस्पेरस फ्यूचर। फाइन, तो बस आपको ये याद रखना है कि मैरीटाइम टेक्निकल एक्सपो यानी कि MTex24 को कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया, आंसर है विशाखापट्टनम।
यूजुअली ऐसे जो भी एक्सपोज होते हैं उनका आंसर जनरली न्यू दिल्ली होता है, लेकिन यहाँ पे आंसर है सी ऑप्शन, विशाखापट्टनम। चलिए कुछ रिसेंट इनॉग्रेशंस एक बार देख लेते हैं। वेयर वॉज द 9th एडिशन ऑफ रेजिना डायलॉग इनॉग्रेटेड? रेजिना डायलॉग का 9th एडिशन कहाँ पे इनॉग्रेट हुआ हाल ही में? यहाँ पे देखिए आंसर है नई दिल्ली। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ज्यादातर ऐसे जो इवेंट्स होते हैं वो नई दिल्ली के अंदर होते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप recently inaugurated the country's very first Skill India Center in which Indian state? कंट्री का पहला Skill India Center इनिशिएट हो चुका है उड़ीसा स्टेट में। Where was the first child friendly police station inaugurated? तो पहला चाइल्ड फ्रेंडली पुलिस स्टेशन हाल ही में इनॉग्रेट हुआ महाराष्ट्र में। रीजन क्या है कि जो भी चाइल्ड होते हैं, जो चाइल्ड क्रिमिनल्स होते हैं, उनकी वेलफेयर के लिए काम किया जाए और उनको जो जुवेनाइल सिस्टम है वो और ज्यादा अच्छा किया जाए। Where was the कालूघाट इनलैंड वाटरवे ट्रांसपोर्ट टर्मिनल इनॉग्रेटेड? ये हाल ही में इनॉग्रेट हो चुका बिहार स्टेट में। और लास्ट है वेयर वॉज द सेंटर फॉर एक्सेलेंस इन न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स टेस्टिंग फॉर स्पोर्ट्स पर्सन इनॉग्रेटेड? ये सेंटर ऑफ एक्सेलेंस हाल ही में इनॉग्रेट हुआ है गांधीनगर में, गांधीनगर इन द स्टेट ऑफ गुजरात। ठीक है, नेक्स्ट है बैगलेस स्कूल इनिशिएटिव रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज इंट्रोड्यूस्ड बाय विच इंडियन स्टेट? बैगलेस स्कूल इनिशिएटिव जो आजकल चर्चे में है, ये कौन से स्टेट का इनिशिएटिव है, आपको ये पूछ रहा है। आंसर है यहाँ पे बी ऑप्शन, दैट इज मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की सरकार ने अनवील किया अपना एक इनोवेटिव बैगलेस स्कूल पॉलिसी को, जिसमें इन्होंने एजुकेशनल नॉर्म्स को बेसिकली चैलेंज किया है। ठीक है, तो ये इसी साल यानी कि 2024 और 25 से स्टार्ट हो जाएगा और इस इनिशिएटिव के थ्रू एक बैग फ्री डे रहेगा पूरे हफ्ते में, 1 बैग फ्री डे पर वीक। ठीक है, इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट ने वेट लिमिट्स भी जारी कर दी हैं स्कूल बैग्स के लिए, जहां पे अगर बच्चा क्लास 1 से लेके 2 में है, 1 और 2 में है, तो उसके लिए वेट की लिमिट क्या है 1.6 टू 2.2 kgs, और अगर बच्चा जो है बड़ा है 9 और 10 की क्लासेस में है तो उसका जो लिमिट रहेगा वो 2.5 से लेके 4.5 kgs तक रहेगा, इससे ज्यादा आप नहीं कर सकते। ठीक है, इस मूव के थ्रू एम क्या है कि जो फिजिकल बर्डन पड़ता है स्टूडेंट्स के ऊपर बैग उठाने का वो कम हो सके, इससे एक ज्यादा कंफर्टेबल और होलिस्टिक लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट हो सकेगी। ठीक है, तो बैगलेस स्कूल इनिशिएटिव किसका है? आंसर है मध्य प्रदेश। चलिए कुछ स्टेट करंट अफेयर्स देख लेते हैं अगली स्लाइड में। Which state legislative assembly recently passed a bill that prohibits hookah bars in the state? कौन से स्टेट ने हाल ही में एक बिल पास किया है जिसके बाद हुक्का बार्स को बैन किया गया है स्टेट के अंदर? यहाँ पे आंसर हो जाएगा कर्नाटका स्टेट। और कर्नाटका की लेजिस्लेटिव असेंबली ने ये बिल पास किया है जिसके बाद हुक्का बार्स को प्रोहिबिट कर दिया गया स्टेट में, और अगर कोई ऐसा करता हुआ पाया गया, यानी कि कोई वायलेट करेगा अगर रूल को, तो उसको इम्प्रिजनमेंट मिल जाएगी 1 से 3 साल की, यानी कि 1 से 3 साल तक वो अंदर रहेगा जेल के, और साथ ही 1 लाख रुपए का फाइन भी उसके ऊपर लग सकता है। इसके अलावा इस बिल के तहत इन्होंने टोबैको प्रोडक्ट्स को बहुत ही स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट किया है किसी भी पब्लिक प्लेस पे, और इसकी सेल नहीं होनी चाहिए नियर द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, और अंडर 21 अगर कोई भी टोबैको का प्रोडक्ट खरीद रहा है तो ये भी जो है क्राइम में आएगा। ठीक है, तो यहाँ के हेल्थ मिनिस्टर कौन है? कर्नाटका के मिस्टर दिनेश गुंडू राव, और इन्होंने इस बात पे बहुत ज्यादा जोर दिया है कि हमें यूथ की हेल्थ को प्रोटेक्ट करने की जरूरत है और टोबैको रिलेटेड डिजीजेस को प्रिवेंट करने की जरूरत है। ठीक है, यही रीजन है कि स्टेट में हुक्का बार को बैन किया जा रहा है। आंसर है कर्नाटका। विच स्टेट रिसेंटली कोलैबोरेटेड विद द वर्ल्ड बैंक टू सेट अप अ ब्लेंडेड फाइनेंस फैसिलिटी? गोवा ने हाल ही में कोलैबोरेट कर दिया है वर्ल्ड बैंक के साथ, जिसके बाद ये मिल के सेटअप कर रहे हैं ब्लेंडेड फाइनेंस फैसिलिटी को। Which state has become the first northeastern state in India to achieve 100% saturation of हर घर जल under the जल जीवन मिशन? तो हाल ही में अरुणाचल प्रदेश पहला नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट बन चुका है इंडिया का, जिसने कि 100% सैचुरेशन अचीव कर लिया है हर घर जल का अंडर जल जीवन मिशन। Archaeologists recently discovered a Harappan era fortified settlement named as Morodharo in which Indian state? मोरोधारो का सेटलमेंट हाल ही में डिस्कवर हुआ है कच्छ, गुजरात से। Zemithang, Taxing and Chayang Tajo, recently seen in the news due to the Vibrant Villages program, are located in which Indian state? ये सारे के सारे जो villages हैं ये Vibrant Villages program के तहत आते हैं और ये लाई करते हैं अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, नेक्स्ट है which northeastern state recently signed a memorandum of understanding with National Tiger Conservation Authority to establish the state's first special tiger protection force? कौन सा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है जिसने हाल ही में एक MOU साइन किया है NTCA के साथ, जिसके बाद वो स्टेट का पहला स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स एस्टैब्लिश करने वाले हैं?
यहाँ पे आंसर है अरुणाचल प्रदेश की सरकार। इन्होंने एनटीसीए के साथ मिलके ये पार्टनरशिप करी है, जिसके बाद इनका पहला स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स क्रिएट किया जा रहा है। और अरुणाचल प्रदेश में कितने टाइगर रिजर्व्स हैं, कितने पता है आपको? यहाँ पे 3 हैं, ठीक है। पहला है इसमें नामदफा टाइगर रिजर्व, इसकी लोकेशन जरूर याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। सेकंड है कमलांग टाइगर रिजर्व, ये भी अरुणाचल प्रदेश में है। और थर्ड है पक्के, ठीक है, पक्के टाइगर रिजर्व। तो स्टेट के पास अभी तक कोई भी डेडिकेटेड प्रोटेक्शन फोर्स नहीं मौजूद थी, और इस एमओयू के तहत अब यहाँ पे एक स्पेशलाइज्ड फोर्स को डिप्लॉय किया जाएगा, जिसमें टोटल 336 पर्सोनल्स मौजूद होंगे, जिससे कि टाइगर कंजर्वेशन एफर्ट्स को इनहैंस किया जाएगा इन सारे के सारे जो टाइगर रिजर्व्स हैं उसमें। और इससे जो पहले की गैप है प्रोटेक्शन मेजर्स को लेके, वो कहीं ना कहीं एड्रेस हो जाएगी, ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश के अंदर स्टेट का पहला स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स एस्टैब्लिश करने की बात चल रही है। यहाँ पे हमारा कीवर्ड है टाइगर। और चलिए कुछ लोकेशंस देख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व्स की जो न्यूज में आ गए थे, क्योंकि इनकी फिर लोकेशन आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। पहला है मेलघाट टाइगर रिजर्व, रिसेंटली सीन इन द न्यूज, इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? मेलघाट टाइगर रिजर्व लाई करता है महाराष्ट्र स्टेट में। कान्हा टाइगर रिजर्व, रिसेंटली सीन इन द न्यूज, इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? कान्हा टाइगर रिजर्व है मध्य प्रदेश में। बोर टाइगर रिजर्व, रिसेंटली सीन इन द न्यूज, इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? बोर टाइगर रिजर्व है महाराष्ट्र में। कवाल टाइगर रिजर्व, विच वॉज सीन इन द न्यूज, इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? कावल टाइगर रिजर्व है तेलंगाना में। विच स्टेट इज सेट टू लॉन्च द वर्ल्ड्स फर्स्ट मेलेनिस्टिक टाइगर सफारी? दुनिया का सबसे पहला मेलेनिस्टिक टाइगर सफारी बनाया जा रहा है उड़ीसा स्टेट में। और फिर नेक्स्ट है अनामलाई टाइगर रिजर्व, विच वॉज रिसेंटली सीन इन द न्यूज, इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? अनामलाई टाइगर रिजर्व लाई करता है तमिलनाडु में, ठीक है। रिसेंटली विच क्रिकेटर मेड द फास्टेस्ट 10,000 रन्स इन T20? हाल ही में कौन से क्रिकेटर हैं इसमें से जिन्होंने सबसे ज्यादा तेजी के साथ 10,000 रन बनाए हैं T20 में? यहाँ पे आंसर है बाबर आजम, पाकिस्तान के प्लेयर हैं, फॉर्मर पाकिस्तान के कैप्टन भी रह चुके हैं, और इन्होंने हाल ही में एक हिस्टोरिक रिकॉर्ड सेट किया है एज द फास्टेस्ट बैटर जिसने 10,000 रन बनाए हैं T20 क्रिकेट में ड्यूरिंग अ कराची किंग्स वर्सेस पेशावर ज़ल्मी मैच इन PSL 2024। ओके, तो ये जो रिमार्केबल फीट है, इनको 13th प्लेयर ये बनाती है टू अचीव दिस माइलस्टोन, और इसी के साथ इनके इलस्ट्रियस कैरियर में ये और एक चीज जुड़ चुकी है। तो बाबर आजम ने सबसे ज्यादा तेजी के साथ 10,000 रन बनाए हैं इन द T20। ओके, चलिए कुछ स्पोर्ट करंट अफेयर्स देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच इंडियन क्रिकेटर हैज बीन अपॉइंटेड एज अ स्टेट आइकन बाय द पंजाब चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर फॉर द अपकमिंग लोकसभा इलेक्शंस? लोकसभा इलेक्शंस के लिए हाल ही में पंजाब के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने शुभमैन गिल को बनाया है अपना स्टेट आइकन, जिसके बाद शुभमैन गिल डिफरेंट कैंपेन्स ऑर्गेनाइज कराएंगे पंजाब में, और ये जो है मैसेज देंगे लोगों को कि आप ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करिए इलेक्शंस में। फैज फजल हु रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट? फैज फजल ने हाल ही में अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया था, और ये जो है एक क्रिकेटर है, क्रिकेट से एसोसिएटेड है। सुखबीर सिंह गिल हु पास्ड अवे रिसेंटली वाज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट? सुखबीर सिंह गिल एक हॉकी प्लेयर थे और हाल ही में इनका निधन हो चुका है। हु रिसेंटली बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमन टू रिसीव द अर्जुना अवार्ड फॉर इक्वेस्ट्रियन स्पोर्ट? तो पहली इंडियन वुमेन हो चुकी हैं दिव्या कृति सिंह, जिन्होंने रिसीव किया है अर्जुना अवार्ड फॉर इक्वेस्ट्रियन स्पोर्ट। India's first multi-sport beach games started recently in at which state or the union territory? इंडिया का पहला मल्टी स्पोर्ट बीच गेम स्टार्ट हो चुका है दमन एंड दीव में। और लास्ट है मारिया ज़िगालो हु रिसेंटली पास्ड अवे वाज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट? मारिया ज़िगालो फुटबॉल से एसोसिएटेड है, ठीक है। नेक्स्ट है, एम्स जम्मू वाज रिसेंटली एस्टैब्लिश्ड अंडर विच गवर्नमेंट स्कीम? एम्स जम्मू को एस्टैब्लिश किया गया है किस स्कीम के तहत, आपको ये बताना है। तो एम्स विजयपुर इन जम्मू को फाउंड किया गया अंडर प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, जिससे कि रीजनल हेल्थ केयर इम्बैलेंसेज एड्रेस हो सकें। इस स्कीम का बेसिक पर्पज है कि आप अफोर्डेबल टर्शरी हेल्थ केयर सर्विसेज को इन्हांस कर सकें, साथ ही मेडिकल एजुकेशन फैसिलिटीज को इम्प्रूव कर सकें अक्रॉस इंडिया। इस इनिशिएटिव के थ्रू रिफ्लेक्ट होता है इनका कमिटमेंट टू एंश्योर एक्सेसिबल एंड क्वालिटी हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर थ्रू आउट द कंट्री, ठीक है। तो एम्स जम्मू को एस्टैब्लिश किया गया अंडर द प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना स्कीम। चलिए कुछ स्कीम्स और योजनाएं देख लेते हैं जो न्यूज में आई थी। विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली लॉन्च्ड द स्वयं स्कीम टू एम्पावर इट्स यूथ विद इंटरेस्ट फ्री लोन? तो स्वयं स्कीम को लॉन्च किया उड़ीसा ने, जिसके बाद ये अपने यहाँ पे रहने वाले यूथ को फ्री में
लोन्स देंगे, यानी कि इंटरेस्ट फ्री लोन्स होंगे, जिससे कि वो अपना बिजनेस या स्टार्टअप कुछ भी स्टार्ट कर सकें। Recently, which state has secured 740 crore rupees under the PM Usha scheme? PM Usha का फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान स्कीम। यहाँ पे आंसर है यूपी गवर्नमेंट। यूपी गवर्नमेंट को इतना अमाउंट मिला है अंडर दिस स्कीम। Recently, which state government launched the One Mitra scheme to boost the green cover? One Mitra scheme को लॉन्च किया है हरियाणा स्टेट ने to boost their green cover. Recently, which state government announced a special scheme for laborers and the street vendors named as मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना? तो हाल ही में इस स्कीम को लॉन्च किया है राजस्थान स्टेट ने अपने यहाँ पे रहने वाले लेबरर्स और स्ट्रीट वेंडर्स के वेलफेयर के लिए, ठीक है। What is the name of the new scheme approved by the Union Cabinet to improve the fisheries sector? फिशरीज सेक्टर में इम्प्रूवमेंट लाने के लिए, यानी कि फिशरमैन के वेलफेयर के लिए यूनियन कैबिनेट ने हाल ही में एक नई स्कीम लॉन्च करी है, जिसका नाम इन्होंने रखा है पीएम मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना। ओके। कलाइग्नर स्पोर्ट्स किट स्कीम रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लॉन्च्ड बाय विच इंडियन स्टेट? ये स्कीम है तमिलनाडु की। नेक्स्ट है, हाउ मेनी गोल्ड मेडल्स डिड इंडिया विन इन द एशियन इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप? कितने गोल्ड मेडल जीते हैं इंडिया ने इन द एशियन इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप? तो टोटल इंडिया ने 3 गोल्ड मेडल जीते हैं, साथ ही 1 सिल्वर जीता है यहाँ पे 2024 के एशियन इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में, जिसके लिए वेन्यू कौन सी जगह है? ईरान। तो इसके ओपनिंग डे पे ही हमने तीनों के तीनों गोल्ड मेडल्स एक साथ जीत लिए थे। और किसने जीता था? फर्स्ट प्लेयर है इसमें तजिंदर पाल सिंह तूर, सेकंड है एस शॉट पुत्र ज्योति यराजी, और थर्ड है 100 मीटर्स हर्डलर हरमिलन बाइंस। ठीक है, तो बस आपको ये याद रखना है कि इस चैंपियनशिप में हमने क्या जीता? 3 गोल्ड जीते और 1 सिल्वर जीता, और इसके लिए वेन्यू कौन सी जगह थी? तो आंसर है ईरान। ठीक है, चलिए कुछ चैंपियनशिप्स देख लेते हैं जो न्यूज में थी। Recently, which country's women's team clinched the gold medal in the Badminton Asia Team Championship? इस दौरान इंडिया ने ये गोल्ड मेडल जीता बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप में। किसको हरा के जीता है? तो आंसर है थाईलैंड। और अगर आपसे वेन्यू पूछा जाएगा इस चैंपियनशिप का तो ये कहाँ पे हुआ था? आंसर है मलेशिया। ठीक है, रोड टू पेरिस 2024 चैंपियनिंग क्लीन स्पोर्ट्स एंड यूनाइटिंग फॉर एंटी डोपिंग कॉन्फ्रेंस इज रिसेंटली होस्टेड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? इसको होस्ट किया नाडा ने। नाडा क्या है? नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। Where was the first BIMSTEC Aquatics Championship organized? पहली BIMSTEC Aquatics Championship organize करी गई थी नई दिल्ली में। Who won the 87 kgs Greco-Roman title at the National Wrestling Championships 2024? Answer is सुनील कुमार। इन्होंने जीता 87 kgs का Greco-Roman title at the National Wrestling Championships. Recently, who became the second Indian man to win a gold medal at the Asian Marathon Championships in 2024? इस चैंपियनशिप में मान सिंह ने ये गोल्ड मेडल जीता और इसी के साथ ये दूसरे इंडियन मैन बन चुके हैं टू विन दिस गोल्ड एट एशियन मैराथन चैंपियनशिप्स। फाइन, नेक्स्ट है, रिसेंटली विच कंट्री कॉन्ट्रीब्यूटेड $1 million टू द IBSA फंड फॉर पॉवर्टी एंड हंगर एलिविएशन? तो फरवरी 2024 में इंडिया ने कॉन्ट्रीब्यूट किया है $1 million टू दिस फंड फॉर पॉवर्टी एंड हंगर एलिविएशन। इंडिया रेगुलर कॉन्ट्रीब्यूटर रहा है इस फंड का सिंस इट्स इंसेप्शन, और अब तक इंडिया ने $15.1 million इसमें कंट्रीब्यूट किए हैं। ठीक है, इस फंड का पर्पस क्या है? जो पार्टनर कंट्रीज हैं उनकी मदद की जाए इन द ग्लोबल साउथ, जिससे कि वो अचीव कर सकें नेशनल अपनी प्रायोरिटीज को, साथ ही जो अदर इंटरनेशनली अग्रीड डेवलपमेंट गोल्स हैं उनको भी वो पूरा कर सकें। IBSA में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं? इंडिया, ब्राजील एंड साउथ अफ्रीका। ठीक है, चलिए कुछ इंटरनेशनल करंट अफेयर्स देख लेते हैं। Recently, which country has witnessed the rise of cases of zombie deer disease? तो कौन सी कंट्री में zombie deer disease के केसेस में इंक्रीमेंट देखने को मिला है? यहाँ पे आंसर है USA, और इसकी वजह से यहाँ पे कंसर्न बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। तो ये फेटल न्यूरोलॉजिकल कंडीशन होती है जो कि कॉज होती है बिकॉज ऑफ मिसफोल्डेड प्रोटीन जिसका नाम होता है प्रियॉन्स, और ये अभी तक इफेक्ट कर रहे हैं डियर और एल्क वगैरह को। ठीक है, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं पाया गया है अब तक, और सिम्टम्स में वेट लॉस वगैरह आता है। तो अभी तक इसका कोई ऐसा एविडेंस दिखा नहीं है कि ह्यूमंस में ट्रांसमिट हो रहा है, लेकिन फिर भी क्योंकि ये एक डिजीज है और कभी भी ह्यूमंस में आ सकती है, तो इस वजह से ये एक मैटर ऑफ कंसर्न बन चुका है यूएसए में। ठीक है, आंसर है यूएसए। Recently, which country has become the 119th country to join the International Solar Alliance? हाल ही में माल्टा कंट्री जो है ये 119th कंट्री बन चुकी है टू ज्वाइन द ISA। ISA की बात करेंगे तो इसका हेडक्वार्टर्स है गुरुग्राम हरियाणा में। Which country recently hosted the Ukraine Reconstruction Conference? इस कॉन्फ्रेंस को होस्ट किया है जापान ने। Recently, NASA and which country's space agency have joined to launch the world's first wooden satellite? NASA और
जापान की स्पेस एजेंसी जक्सा ने मिलकर प्लान किया है कि वो लॉन्च करेंगे दुनिया का पहला वुडन सैटेलाइट। इसका नाम मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद हो तो जरूर इसका नाम आपको कमेंट्स में मेंशन करना होगा। Prabowo Subianto recently seen in the news became the new president of which country? हाल ही में ये बन चुके हैं नए प्रेसिडेंट ग्रीस कंट्री के। Recently which country became the first orthodox majority nation to allow the same sex marriage? सेम सेक्स मैरिज हाल ही में अलाउ कर दिया है इंडोनेशिया ने। ठीक है, नेक्स्ट है Where was the 28th meeting of the Financial Stability and Development Council held? हाल ही में ये जो मीटिंग है ये कहाँ पे हुई है, आपको ये बताना है। तो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने चेयर किया इस मीटिंग को और ये हुई है नई दिल्ली में, सी ऑप्शन। ठीक है, इसको स्टैब्लिश किया गया था 2010 में और ये एक नॉन स्टैट्यूटरी एपेक्स बॉडी है जो कि काम करती है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। इसको प्रपोज किया था रघुराम राजन कमेटी ने 2008 में और इसमें कुछ की फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस मौजूद होते हैं जैसे कि आरबीआई है, आईआरडीए है, सेबी वगैरह है, ये सारी चीजें। और इसमें मेंबर्स कौन कौन होते हैं, फॉर एग्जांपल फाइनेंस सेक्रेटरी, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर और सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। ठीक है, सिंपली आपको यहाँ पे बस ये इसका वेन्यू याद रखना है कि जो 28th मीटिंग थी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल की, ये कहाँ पे हुई, आंसर है नई दिल्ली। चलिए कुछ वेन्यूज देख लेते हैं। Which country hosted the third meeting of the ASEAN-India Trade in Goods Agreement? जो थर्ड मीटिंग है ASEAN-India Trade in Goods Agreement की, ये कहाँ पे हुई है, आंसर है इंडिया। Where was the 16th World Social Forum 2024 मीटिंग held? ये मीटिंग हुई थी काठमांडू में। ठीक है, Where was the first council meeting of the Global Biodiversity Framework Fund held? जो पहली काउंसिल मीटिंग है ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क फंड की, उसको होस्ट किया है यूएसए ने। Where was the 12th India-Oman Joint Military Cooperation Committee meeting held? 12वां एडिशन जो इस मीटिंग का था वो कहाँ पे हुआ है, आंसर है मस्कट। और लास्ट है Where was the 63rd Central Geological Programming Board meeting held? ये मीटिंग हुई थी भोपाल मध्य प्रदेश में। ठीक है, लास्ट है What is the theme of the World Thinking Day 2024? वर्ल्ड थिंकिंग डे के लिए थीम क्या रखी गई है? तो वर्ल्ड थिंकिंग डे हर साल हम सेलिब्रेट करते हैं 22 फरवरी को। इस दिन बेसिकली जो बॉन्ड है फ्रेंडशिप और सिस्टरहुड का अमंग द यूथ गर्ल्स, उसको स्ट्रेंथन करने की बात की जाती है और इसमें हम फोकस करते हैं कि किस तरह से हमारी यंग वुमेन को हम एम्पावर करें जिससे कि उनके जो इमेंस पोटेंशियल है उसको रिकॉग्नाइज किया जा सके। इस दिन का बेसिक एम है कि हम बैरियर्स को ब्रेक करें और जो वुमेन का स्टेटस है उसको एलिवेट करें थ्रू फ्रेंडशिप एंड एम्पावरमेंट। ठीक है, थीम रखी गई थी इस साल के लिए आवर वर्ल्ड आवर थ्राइविंग फ्यूचर, जिसमें कि इस चीज के ऊपर फोकस किया गया है कि हमें सपोर्टिव ग्लोबल कम्युनिटी की जरूरत है इस पर्पज के लिए और फंड्स रेज किए जाते हैं इस दिन जिससे कि इनके एम्पावरमेंट और डेवलपमेंट के लिए काम किया जाए। फाइन, तो दो बातें याद रखिएगा, वर्ल्ड थिंकिंग डे हम मनाते हैं 22 फरवरी को और इस साल के लिए थीम है आवर वर्ल्ड आवर थ्राइविंग फ्यूचर। चलिए डेज एंड थीम्स के क्वेश्चंस देख लेते हैं। विच डे सेलिब्रेटेड एज इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे? तो इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे हम मनाते हैं 21 फरवरी को। व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस 2024? इसके लिए हमने थीम क्या रखी थी, ब्रिजिंग गैप्स बिल्डिंग अलायंसेस। ठीक है, आपको बताना है कि ये दिन हम कब सेलिब्रेट करते हैं। विच डे सेलिब्रेटेड एज ग्लोबल टूरिज्म रेजिलियंस डे? इसको मनाते हैं 17 फरवरी को। विच डे सेलिब्रेटेड एज द वर्ल्ड हिप्पो डे? आंसर इज 15 फरवरी। व्हेन इज द नेशनल वुमेन्स डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर इन इंडिया? तो नेशनल वुमेन्स डे हम सेलिब्रेट करते हैं 13 फरवरी को। और लास्ट है व्हेन इज द वर्ल्ड यूनानी डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर? वर्ल्ड यूनानी डे हम सेलिब्रेट करते हैं 11 फरवरी को। ठीक है, तो इसी के साथ हमने आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर कर लिया। आई होप कि आपने सेशन को काफी एंजॉय किया होगा और डेफिनेटली आप काफी कुछ नया सीख के जा रहे होंगे। तो अगर आपने सेशन ठीक से देखा है और आप पूरे टाइम मेंटली प्रेजेंट थे सेशन में तो डेफिनेटली आप क्विज के आंसर्स बहुत आसानी से बता सकते हैं। ये रहे आपके 5 क्वेश्चंस जहां पे आपको इनका आंसर कमेंट्स में लिखना होता है। तो हर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और इसमें से आपको जितने भी आप आ रहे हैं उनका जवाब कमेंट्स में मेंशन करिए। जो नहीं आते उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप अपने दूसरे फ्रेंड्स के आंसर्स को देख के वहां से उसका आंसर याद कर सकते हैं। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक द सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा आप जरूर बताइएगा कमेंट्स में। साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की। तो कल फिर हम मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह कल के करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू GK Today. With this, Meenuz Hadsana signing off.